बिहार जहां की ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन आज जो कृषि का हाल है वह किसी से छुपा नहीं है। अमूमन हमारे किसानों को लगता है कि खेती कड़ी मेहनत और किस्मत, इन दोनों को मिला दिया जाए तो खेती होगी। कड़ी मेहनत से होती है खेती, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो खेती एक अच्छी होने के लिए चाहिए वह है साइंस या विज्ञान। यानी कि किसी भी चीज का अगर हम साइंटिफिक अप्रोच करें तो आज के समय में हम वहां से बेहतर उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी या जिसको यील्ड हम कहते हैं वह निकाल सकते हैं। और इसी क्रम में हमारे राज्य ने भी एक कदम रखा है, जहां हम देख रहे हैं कि बिहार के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि हमारे बिहार में शुगर केन यानी कि गन्ना रिसर्च संस्थान जो है यह ओपन अप होने वाला है। आपको बताते चले यह खबर है समस्तीपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता था, वही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया। वही लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन वाला, हालांकि कुछ अच्छे काम भी उसने किए थे, जिसमें से एक अच्छा काम यह है कि इसने पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको आज के डेट में हम राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, जो कि समस्तीपुर के पूसा जिला में अवस्थित है, वहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का गन्ना शोध केंद्र जो है बनाया जाएगा। हमारे बिहार जो कि एक समय पे गन्ना के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था, चीनी मिलों के लिए जाना जाता था, आज ना गन्ना का उस कदर प्रोडक्शन रहा और ना ही चीनी मिल उस कदर रहे। तो इसी में गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिससे किसानों की खेती से जुड़ी उनको जानकारी मिलेगी और सरकार जो है उच्च गुणवत्ता वाले बीज जो है गन्ना के देगा, ताकि बिहार का वो जो एक गौरवान्वित इतिहास रहा है, गौरवान्वित पल रहा है, जहां पे बिहार शुगर इंडस्ट्री हो या फिर कहा जाए गन्ना इंडस्ट्री हो, इस पे एक बेतहाजा एक राज करता था। आज के डेट में वो स्थिति नहीं है, तो उसके उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आज की डेट में गन्ना उद्योग महज हमारे बिहार के कुछ जिलों में और खासकर नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि उत्तर पश्चिमी जिलों जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण में सीमित होकर रह गया है बड़े स्तर पर। तो उन्होंने ऑनलाइन लाइसेंसिंग के साथ पोर्टल का शुभारंभ किया और गन्ना उद्योग मंत्री पासवान ने बताया कि इस नए ऐप के जरिए किसानों को गन्ना से खेती से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जो है जानकारियां मिलेगी और किसानों को उन्नत खेती के गुण भी सिखाए जाएंगे, जिससे वह बेहतर तरीके से खेती को कर सके। मंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में हमारा उद्देश्य यह रहेगा कि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज का हम कह सकते हैं कि मिले और सरकार का गन्ना किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को प्रोवाइड करना है और न केवल उत्पादकता में वृद्धि होगी बल्कि लागत भी कम होगी। यानी कि हम इनपुट कम डालेंगे, आउटपुट ज्यादा मिला लेंगे, तो किसान जो है वो अमीर भी होगा, किसान पैसे वाला भी होगा। जो कि हमारे चौथे एग्रीकल्चर कृषि रोड मैप जो कि 2013 में आया था, उसमें कहा भी गया है कि किसानों की आय को दोगुना करना, तो उसके तरफ भी एक हमारा एक अहम कदम है, इस चीज को याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग बात करते हैं कि पूसा में बनेगा अंतरराष्ट्रीय गन्ना शोध केंद्र, तो समस्तीपुर जिला जहां पे पूसा है, यहां पे अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक शोध केंद्र बनने जा रहा है। सरकार की ओर से शीघ्र ही इसकी सभी औपचारिक पूर्ण जो है कर लिया जाएगा और यहां पे शोध होगा और जिसके कारण जो है बेहतर से बेहतर जो है प्रोडक्टिविटी कराने में या उसके अच्छे बीज में, अच्छी क्वालिटी में किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, इसकी भी जानकारी हमें यहां से मिली है। आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि बिहार का वो कौन सा जिला है जो कि गन्ना के प्रोडक्शन का सर्वाधिक उत्पादकता है या उत्पादन करता है। पश्चिमी चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण या उपयुक्त में से एक से अधिक अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जितने भी स्टडी मटेरियल्स है उसको पाने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जितने स्टडी मटेरियल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स में इनरोल होकर के अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करे, क्योंकि तैयारी के साथ भी कुछ वैसा ही संबंध है। कई लोगों को लगता है कि भाई हम सिर्फ बस पढ़ लेंगे तैयारी हो जाएगा, बट सही तरीके से पढ़ना, सही दिशा में पढ़ना, इसके लिए जरूरत होती है आपको एक मेंटर की जो कि आपको बताए। अगर आप खुद से सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं फाउंडेशन कोर्स लेने की। लेकिन अगर आप खुद से चीजों को नहीं पढ़ पा रहे, सिलेबस आज तक आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार फाउंडेशन बैच ले लीजिए। हमारे इस फाउंडेशन बैच जो कि आरंभ 2.0 है, उसके एडमिशन का आज आखिरी दिन है, तो याद रखिएगा स्टेट पीसीएस में जाकर के यहां पे आपके समक्ष बिहार पीएससी में आपको आना है। इस कोर्स की खास बात है कि आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम इसमें एनसीईआरटी कोर्स दे देते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बताते चले, इसमें आप आइएगा बाय नाउ में जैसे आप आइएगा इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस। लाइव क्लास को अगर आप लाइव क्लासेस अगर आप कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है
कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं। अगर लाइव क्लास आप मिस भी करते हैं तो वन ऑन वन मेंटरशिप किसी भी स्टेट पीसेस कैटेगरी में चले जाइए, आपको पर्सनल और प्रोफेशनल मेंटरशिप कहीं नहीं मिलेगा। हमारी तरफ से पर्सनल प्रोफेशनल मेंटरशिप मिलता है। इसके अलावा अगर आप मेरा कोड आदि लाइव लगाते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड हो जाता है, एडिशनल अलग से। आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको इसमें मिल जाता है। विद इन 48 आवर्स आपके आंसर राइटिंग को चेकआउट करके दे दिया जाएगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स, जो क्लास नोट्स और पीडीएफ्स के अलावा हैंड रिटेन नोट्स मिलते हैं। जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज तमाम तरह की सुविधाओं से लेस है। तो इस टॉपिक को आप इस कोर्स को लेने के लिए आप इस कोड का लगाएंगे तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप, और इस प्राइस में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी, और एक और फीचर को आप अनलॉक कर देंगे, वो है 100% स्कॉलरशिप। कैसे? इतनी जब आप मेहनत करेंगे तो 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स आप क्लियर कीजिएगा। जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर कीजिएगा 100% स्कॉलरशिप के साथ ये सारा अमाउंट वापस। मेंस के लिए हम आपको अलग से इंक्लूड कराएंगे बैच, जो कि आप जैसे रैंकर्स बच्चों का बैच होगा। इंटरव्यू के लिए हम आपको अपने ऑफलाइन सेंटर पटना में तैयार करेंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो अपने आप को इनरोल कीजिए और तैयार कीजिए इस एग्जाम के लिए। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।